बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्टार्ट इजी नॉलेज। टू लेसन 14 द विश। विश का मतलब है ख्वाहिश, ख्वाहिश करना, आरजू करना, चाहना। सबसे पहले इसमें से हम देख लेंगे वर्ड्स टू नो, इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग्स, और उसके बाद हम ट्रांसलेशन करेंगे, उर्दू ट्रांसलेशन भी करेंगे और साथ वर्ड्स मीनिंग भी देखेंगे। कज़न, अ चाइल्ड ऑफ समबडीज अंकल और आंट, किसी के भी अंकल, चाचू, मामू का बेटा या बेटी, वो उसे हम कज़न कहते हैं। डेफ, डेफ का मतलब होता है बहरा, जो सुनने के काबिल ना हो, नॉट एबल टू हियर, एबल काबिल होना। डिसअपियर्ड, डिसअपियर्ड का मतलब है गायब हो जाना। टू स्टॉप बीइंग सीन, नज़र ना आना। टू बी गॉन फ्रॉम अ प्लेस, ग्रांट इजाज़त देना, अलाउ करना, परमिशन देना। टू अलाउ, टू परमिट और टू गिव। स्क्रॉनी, स्क्रॉनी का मतलब होता है लागर, कमज़ोर सा, पतला सा। थिन एंड बोनी, वही मतलब हुआ थिन एंड बोनी, कमज़ोर, पतला, लागर, ढांचे नुमा। स्प्रिंकल, छिड़कना। टू कवर समथिंग विद स्मॉल पार्टिकल्स और ड्रॉपलेट्स, पानी से स्प्रिंकल करना, फाउंटेन में डाल के या फिर नमक डालना, स्प्रिंकल करना। थ्रिल्ड, जोश में आना, जोश भरा। एक्सट्रीमली प्लीज्ड, बहुत ज़्यादा खुश। विजिट, सैर करने के लिए जाना या सैर के लिए जाना, देखने जाना। टू गो टू सी एंड स्पेंड टाइम विद समबडी, या फिर किसी के साथ वक्त गुजारना या किसी जगह की सैर के लिए जाना। टू गो टू सी अ प्लेस, या किसी जगह को देखने जाना या किसी के साथ घूमने फिरने जाना और वक्त गुजारना। जैसे विजिट टू द ज़ू, विजिट टू द पार्क। Maha lived in a small house with her parents. पेरेंट्स कहते हैं वालिदैन। महा एक छोटे से घर में अपने वालिदैन के साथ रहती थी। हर कज़न मिम्मी लिव्ड इन अ बिग हाउस, उसकी कज़न मिम्मी एक बड़े घर में रहती थी। बिग हाउस, बड़ा घर। मिम्मीज पेरेंट्स वर रिच, मिम्मी के वालिदैन अमीर थे। She had lots of clothes and toys and a new computer. Lots of, बहुत ज़्यादा। Clothes, कपड़े, toys, खिलौने, and a new computer, एक नया कंप्यूटर भी। उसके पास बहुत सारे कपड़े और खिलौने भी थे और एक नया कंप्यूटर भी था। ये मिमी की बात हो रही है। मिमी के वालिदैन अमीर थे और उसके पास बहुत सारे कपड़े, खिलौने और एक नया कंप्यूटर था। एवरी ईयर मिमी विजिटेड लॉट्स ऑफ एक्साइटिंग प्लेसेस, हर साल, एवरी ईयर हर साल, विजिटेड देखने जाती, सैर के लिए जाती, लॉट्स ऑफ बहुत ज़्यादा, एक्साइटिंग प्लेसेस नई जगहों पर, नई मज़ेदार जगहों पर जाती। हर साल मिमी नई नई जगह देखने के, बहुत सी नई जगह देखने जाती। शी वेंट टू फ्रांस, वो फ्रांस गई। इंग्लैंड एंड जापान, और जापान भी गई। शी लर्नड मैनी न्यू लैंग्वेजेस, लर्न का मतलब होता है सीखा। शी लर्नड मैनी न्यू लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस ज़ुबानें, उसने कई नई ज़ुबानें भी सीख लीं। वन डे when Mimi was away, Maha found a tawny kitten on the path and took it home. एक दिन जब मिमी जा चुकी थी, when Mimi was away, जब मिमी चली गई थी, महा फाउंड अ स्क्रॉनी किटन, महा को एक दुबला पतला सा कमज़ोर सा बिल्ली का बच्चा मिला। ऑन द पाथ, रास्ते पर, महा को रास्ते से एक कमज़ोर सा बिल्ली का बच्चा मिला। एंड टुक इट होम, महा ने एक कमज़ोर सा लागत सा एक बिल्ली का बच्चा रास्ते में देखा और उसे वो घर ले आई। टुक इट होम, टुक का मतलब है ले आना या ले जाना। टुक इज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ टेक। ये लेसन में हमने एक पेज पढ़ा था और आज उससे नेक्स्ट वाला स्टार्ट कर रहे हैं। द किटन वॉज वीक बट मेड अ लाउड नॉइस, बिल्ली का बच्चा बहुत ज़्यादा कमज़ोर था लेकिन वो बहुत ऊंची ऊंची आवाज़ें निकाल रहा था। मेड का मतलब होता है बनाना, लेकिन यहाँ पे हम कहेंगे कि ऊंची आवाज़ें निकाल रहा था। महा कैरिड इट इनटू द किचन, महा उसे कैरिड ले आई, कैरिड इट इनटू द किचन, महा उसे किचन में बावर्ची खाने में ले आई। शी फिल्ड अ बाउल विद मिल्क,
उसने एक प्याला दूध से भरा, फिल्ड भरा बाउल प्याला मिल्क दूध से। उसने एक प्याला दूध से भरा एंड पुट इट ऑन द फ्लोर और उसे फर्श पर रख दिया। द किटन स्टेप्ड इनटू द बाउल। बिल्ली का बच्चा उस प्याले के अंदर चला गया या उसके अंदर उसने पाँव रखा एंड लैप्ड अप द मिल्क और सारे दूध को पी गई या उसे चाट लिया। सून इट्स स्टमक टच द फ्लोर। जल्द ही उसका स्टमक कहते हैं मैदे को, पेट को, टच छूना, टच करना, द फ्लोर फर्श को। जल्द ही उसका मैदा या उसका पेट भर गया। इस पूरे सेंटेंस का मीनिंग हम लेंगे, जल्द ही उसका पेट भर गया। पहले वो बहुत कमज़ोर और लागर सा लग रहा था। महा लाफ्ड, महा हंसी, लाफ्ड हंसना। कैन आई कीप द किटन प्लीज, महा आस्क्ड हर मदर। कीप का मतलब होता है रखना, किटन बिल्ली के बच्चे को। क्या मैं बिल्ली के बच्चे को रख सकती हूँ? प्लीज़ 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 यहाँ पर वर्ड है, जोर दिया गया है कि पूछने के लिए, इजाज़त लेने के लिए। महा आस्क्ड हर मदर, आस्क्ड पूछा। महा ने अपनी अम्मी से पूछा। शी एग्रीड एंड महा वाज थ्रिल्ड। वो रजामंद होगी एंड महा वाज थ्रिल्ड और महा खुश होगी, पुरजोश होगी। थ्रिल्ड का मतलब है पुरजोश हो जाना, खुश हो जाना। महा वाश्ड एंड कॉम्ड द किटन्स फर। महा ने वाश्ड धोना, धोए। यहाँ वाश्ड इज सेकेंड फॉर्म ऑफ वाश, कॉम्ड सेकेंड फॉर्म ऑफ कॉम्ब। धोना, कंघी करना। फर, फर कहते हैं बाल, बिल्ली के बच्चे के जो बाल थे। महा ने उससे बच्चे बालों को धोया और कंघी की। शी स्प्रिंकल्ड इट विद पाउडर और उस पर पाउडर छिड़क दिया। स्प्रिंकल छिड़कना। द किटन प्लेड ऑन द मैट। बिल्ली का बच्चा मैट पे खेलने लगा। रग, मैट अ पीस ऑफ रग। एंड महा डिड हर होमवर्क और महा ने अपना काम किया, घर का काम किया, स्कूल से जो होमवर्क मिला हुआ था वो किया। महा डिड का मतलब करना। देन द किटन फेल अस्लीप ऑन हर पिलो और फिर बिल्ली का बच्चा उसके सरहाने पे सो गया। फेल अस्लीप सो गया, ऑन हर पिलो उसके सरहाने पे। समथिंग स्ट्रेंज हैपेंड दैट नाइट। उस रात कुछ अजीब हुआ। स्ट्रेंज मतलब अजीब, समथिंग कुछ, हैपेंड होना, रूनुमा होना। दैट नाइट उस रात कुछ एक अजीब बात हुई। महा हर्ड अ नॉइज एंड सेट अप। महा हर्ड सुना, सुनी, अ नॉइज एक आवाज़, एंड सेट अप और उठ के बैठ गई। सिट का मतलब होता है बैठना एंड सेट अप उठ के बैठ गई। सेट इज द पास्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म ऑफ सिट। महा हर्ड अ नॉइज एंड सेट अप। महा ने एक आवाज़ सुनी और उठ के बैठ गई। शी टर्न ऑन द लाइट। उसने लाइट लगाई, लाइट ऑन की। टर्न ऑन लगाना, टर्न ऑन द लाइट, टर्न ऑफ द लाइट, टर्न ऑन द लाइट, टर्न ऑफ द लाइट। यू कैन यूज द सेंटेंसेस लाइक दिस। शी टर्न ऑन द लाइट, उसने लाइट लगाई। टर्न यहाँ पर पास्ट फॉर्म है। एट द बॉटम ऑफ द बेड देयर वॉज अ लार्ज ब्लैक कैट स्टेयरिंग एट हर। एट द बॉटम ऑफ द बेड, बेड के पाँव वाली साइड के, बेड के निचले हिस्से पे, देयर वॉज अ लार्ज, वहाँ पर एक बड़ी, ब्लैक काली सी बिल्ली, स्टेयरिंग एट हर, उसको घूर रही थी। स्टेयर का मतलब होता है घूरना, देखना। The rest of the chapter we will see in next lesson. Thanks for watching. Please subscribe, like and share.